नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एग्ज़ाम पास पर। साथियों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम भी उससे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है, निम्न में से राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। बताइए, भारत में सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ में। ऑप्शन नंबर 3, सूरतगढ़ में। आपका अगला सवाल है दोस्तों, मिट्टी की उर्वरता एक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है। कौन सा कारक है दोस्तों? तो वह जैविक तत्व है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, जैविक तत्व। अगला सवाल है, निम्न में से क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? देखो, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7.6 से अधिक होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्षार कहेगा ना तो 7 से ऊपर रहेगा, और अम्ल कहेगा तो 7 से नीचा रहेगा, और 7 रहेगा तो उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। अब अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है नहीं गिरती है। कौन नहीं गिरती है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया गया है, और बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन नहीं गिरती है? तो वह ताप्ती जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी दोस्तों यह 3 नदी है, तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये तीनों दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जो ताप्ती है यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ध्यान दीजिएगा। आपका अगला सवाल है, मालवा पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मालवा पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वह काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों मालवा पठार पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, और वीडियो के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व में दूध उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? बताइए, दूध उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान पूछ रहा है, कौन सा है? तो दोस्तों बता दें आपको, दूध उत्पादन में भारत का जो स्थान है दूसरा स्थान है। सॉरी दोस्तों, पहला स्थान। दूध उत्पादन में पहला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दूध उत्पादन में भारत का जो स्थान है कितना है? पहले स्थान पर भारत आता है। अगला सवाल है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका कुद्रेमुख है। कौन सा है दोस्तों? कुद्रेमुख। अगला सवाल है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? बताइए सो, 2001 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, और उसके बाद किसकी है? तो दोस्तों महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र की। अगला सवाल है आपका, चुमार सीमा क्षेत्र जहां से चीनी सैनिक ने भारत में घुसपैठ कर दिया, किस राज्य में है? कौन से राज्य में दोस्तों? तो वह जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है आपका दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वह हीराकुंड बांध है दोस्तों। बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है आपका, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? बताइए, कहाँ स्थित है यह? तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र आबादान अवस्थित है। भाई, जो विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र आबादान है वह अवस्थित है कहाँ है दोस्तों? तो वह ईरान में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, ईरान में विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक है आबादान। कहाँ है? ईरान में। अगला सवाल है आपका,
जंजीबार और पेम्बा द्वीप किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताइए। जो जंजीबार और पेम्बा द्वीप है वह किसके उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो वह दोस्तों लौंग के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अगला सवाल कर रहा है, बैरनलैंड के नाम से कौन सा यूरोपीय प्रदेश जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ है। बैरनलैंड के नाम से कौन सा यूरोपीय प्रदेश जाना जाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा जाना जाता है? तो वह टुंड्रा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, टुंड्रा। अगला सवाल कर रहा है, मलेशिया का सबसे अधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए। मलेशिया का सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह केदाह है दोस्तों। केदाह जो राज्य है मलेशिया में वह सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन करता है। अगला सवाल कर रहा है, ईरान में प्राचीन काल में भूमिगत जल सतह का उपयोग में लाने प्रणाली को कहते हैं? बताइए सो। ईरान में प्राचीन काल में भूमिगत जल सतह को उपयोग में लाने की प्रणाली को कहते थे, क्या कहते थे? तो उसे हम लोग कन्नात कहते थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, कन्नात। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के द्वारा चुना गया एशिया का सबसे स्थल चिल्का लैगून किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो वह भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत में। अगला सवाल कर रहा है, निम्न में से किस नहर को समुद्री जहाज़ों के आवागमन के लिए चौड़ा किया जा रहा है? बताइए, किसको चौड़ा किया जा रहा है? तो वह पनामा नहर को चौड़ा किया जा रहा है आवागमन के लिए। समुद्री जहाज़ का जो आवागमन है ना, उसी के लिए इसको पनामा नहर को चौड़ा किया जा रहा है। अगला सवाल है, निम्न में से कांगो रिपब्लिकन किसके उत्पादन में अग्रणी देश है? बताइए सो, किसके उत्पादन में अग्रणी देश है कांगो? तो वह डायमंड के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है, यानी पहला देश है। अगला सवाल कर रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व मिलता है? बताइए, दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलता है? तो वह वियतनाम में मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, वियतनाम में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है विश्व की सबसे सर्वाधिक यानी गहरी झील कौन सी है? तो वह बैकाल झील है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, बैकाल झील सबसे गहरी झील है विश्व का। अगला सवाल कर रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन है दोस्तों? तो वह एंजिल है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजिल, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कर रहा है, नियाग्रा प्रपात है भाई, नियाग्रा प्रपात है, कौन सा है? नियाग्रा प्रपात कौन है? तो वह USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है नियाग्रा प्रपात। अगला सवाल कर रहा है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? बताइए दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो वह मृत सागर है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन है? मृत सागर। अगला सवाल कर रहा है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? बताइए दोस्तों, क्यों नहीं बरसते? क्योंकि दोस्तों कम आर्द्रता के चलते बादल होते हैं फिर भी नहीं बरसते हैं। और दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग को नहीं पता होगा तो गूगल पर सर्च करके बताइएगा, लेकिन ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि दोस्तों उस तरह से आपको एकदम यह क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाएगा। और नहीं तो कल के वीडियो में इस क्वेश्चन को हम डाल देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश उंगलीमान झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कल के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।